हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कैट 23 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर वी वुड लव टू नो योर टेक ऑन दिस। सो ये वीडियो थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी या फिर आपका नर्वसनेस या फिर जो आपका टेंशन है ना वो थोड़ा कम कर सकता है। दैट्स माय गारंटी टू यू। नाउ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे एंड डिटेल एनालिसिस करेंगे रात में जो लाइव होगा उस वीडियो में। बाय द वे, कैसे रहा आपका कैट का पेपर उसके बारे में बात करते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं आपका जो पेपर था वो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉकिंग था इस बारी। कैट आई डोंट नो आई एम लखनऊ ने क्या जान के क्या समझ के ये पेपर बनाया, बट इट वॉज डेफिनेटली रियली डिफिकल्ट। पिछले 4-5 साल से या फिर 6 साल का अगर मैं एनालिसिस देखूं, मुझे लगता है क्वांट्स और अगर मैं डीएलआर के बारे में बात करूं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। बट एक अच्छी बात थी, इस वाले पेपर में आपका सेवियर, आपका जो फ्रेंड बन के आया वो था वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा डुएबल था और कर सकते थे, इजी था, नहीं। पर जब मैं वर्बल को डीएलआर और क्वांट्स के साथ कंपेयर करता हूं तो कहीं ना कहीं वर्बल में हमारे ज्यादा मार्क्स बनेंगे, कहीं ना कहीं वर्बल में ज्यादा अटेम्प्ट्स हमारे लगने के चांसेस ज्यादा थे, राइट। सो उस एंगल से मैं कह रहा हूं। सो मैंने वर्बल को क्या करा है ना, मैंने वर्बल को बेसिकली इजी टू मॉडरेट लेवल पे रखा है, बट इट इज नॉट दैट इजी जैसे इजी लगता है। वो मुझे लगता है क्लोजर टू द मॉडरेट लेवल पे था। इसमें भी अगर हम बात करेंगे वर्बल में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा या फिर जो हेल्प हमें हुआ यार वो हुआ वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन से। अगर आप देखोगे पैराजंबल, पैरासमरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट जो था वो डुएबल थे। ऑड वन आउट के 5 क्वेश्चन थे और रादर ऑड वन आउट के 5 लाइन थे, पैराजंबल की 4 लाइनें थी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने ऑड वन आउट को पैराजंबल समझ लिया था, राइट। आई होप आपने ऐसा मिस्टेक ना करा हो। बट वर्बल एबिलिटी में आपके रूल्स काफी ज्यादा लग रहे थे, जो भी C2C के बच्चे उनको इनके लिए मैं कह रहा हूं। सो हाव एवर हो गया, ऑल्दो हो गया, कनेक्टर हो गया, ये काफी ज्यादा हो रहा था। स्लॉट 3 में बच्चे ने बताया कि सर एक क्वेश्चन था जो कैट के पुराने फॉर्मेट पे आया था। देयर वाज दिस क्वेश्चन पैराजंबल का जहां पे बंदे के बारे में बात हो रही थी, ही वाज बोन वेरी सोल वेरी नो समथिंग लाइक दैट। सो उस लेवल पे भी पेपर आया था। सो जहां तक वर्बल का सवाल है, वर्बल एबिलिटी वाज एक्चुअली डुएबल। इन लोगों ने स्लॉट 2 में कुछ ऑड वन आउट का कंपलसरी क्वेश्चन कर दिया था। गॉड नोज ये क्या करना चाहते थे। आई थिंक दैट माइट बी एन एरर, बट वी रियली डोंट नो इट। आई मीन लाइक जो भी है कैट की अथॉरिटीज बता देंगे ना। वर्बल वाज एब्सोल्युटली डुएबल, वर्बल एबिलिटी। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना, अगर मैं तीनों स्लॉट के बारे में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डेफिनेटली डुएबल थे। एंड विद रिस्पेक्ट टू दी C2C मेंटर्स का रेफरेंस, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे ये वीडियो देखते हैं, आई वांट टू टेल यू दैट कि यार आपके 2 आरसी जो थे वो स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट थे, और तुम्हारे जो 2 आरसी थे जैसे लिबरलिज्म हो गया है ना, कोलोनाइजेशन हो गया, ये रूल बेस्ड थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना था। बट मोटा मोटी अगर आप देखोगे, जो भी मैंने वाईटी के फ्री वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए, जहां पे मैंने कहा था आपको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो मुझे लगता है 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना वुड हैव बीन पॉसिबल अगर आपका वीआरसी अच्छा है। बहुत सारे बच्चे जिनका आरसी बहुत अच्छा था, रीडिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी थी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था, वो 2.5 या फिर 3 आरसी भी कर चुके हैं स्लॉट 3 में या फिर स्लॉट 2 में। सो वो बहुत एक्सेप्शनल केस है बाय द वे। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर एक बच्चे ने करना चाहिए, पर 2 आरसी आपके हर स्लॉट में डुएबल थे। नाउ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। बट यार कैसे होता है ना कि हमें लगता है कि मेरा पेपर ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। तो केतन सर ये क्या बोल रहे हैं कि 2 आरसी लगा सकता था, मैं तो एक ही करके आया, मेरे बाजू वाला तो एक ही करके आया। बट जब हम एक ओवरऑल चीज देखते हैं तब आपको ये मद्देनजर रखना है कि हाँ भाई इतने बच्चे बैठे थे, 3 लाख बच्चे बैठे थे, उनको पकड़ के अगर हम बात करेंगे सो डेफिनेटली आरसी मुझे लगता है डुएबल था। एक चीज उन्होंने करी थी बाय द वे आरसी में, उन लोगों ने 2 आरसी इतने डिफिकल्ट करे थे कि वो देख के हमें पता चलेगा कि आरसी डिफिकल्ट है। यहाँ पे आरसी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा काम किया। उसमें मैं तो बोल बोल के थक गया था यूट्यूब पे, अगर आपने देखा होगा। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन भर भर के आए थे, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। मतलब उन लोगों ने ना सीधा सिग्नल दे दिया था कि आपको ये आरसी करना ही नहीं है, सिंपल। सो आप बाय डिफॉल्ट विल एंड अप डूइंग दोस 2 इजी वाला आरसी। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे अगर अच्छी होगी बेटा, सो ट्रस्ट मी इतू से क्वेश्चन पे भी आपको इतना परसेंटाइल मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार लोड ना लो, पेपर डिफिकल्ट गया है आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पेपर आपका डिफिकल्ट गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज नॉट हैप्पी विद द पेपर। स्लॉट 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब बच्चों में कोई ना, सब बच्चों ने बोला कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है। तो अगर आप अभी इतना टेंशन लोगे और अगर आप सोचोगे दिस इज द एंड ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इज द एंड ऑफ माय एमबीए, नो, ये ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली हर बार ऐसा होता है, पेपर के बाद लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट था, एज एंड व्हेन यू नो यू मूव हेड, टाइम हील्स एवरीथिंग, एंड बाद में आपको पता चलता है कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छा करा है पेपर में। सो वेट फॉर द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। आगे चलेंगे डीएलआर। माय गुडनेस, डीएलआर वाज इट वाज अ बाउंसर, इट वाज बाउंसर फॉर एवरी स्लॉट मेरे ख्याल से। आई थिंक स्लॉट 2 में मुझे बच्चों ने कहा
that we could do two DIR sets. By the way, DIR के sets हम कर सकते थे. So I would believe slot 1 was a little bit on a higher side. जहाँ तक DIR का सवाल है, कंपेयर्ड टू स्लॉट 2 मुझे थोड़ा मैनेजेबल लगा, स्लॉट 1 मुझे उससे डिफिकल्ट लगा. स्लॉट 3 ने तो मतलब बच्चों को मतलब स्पाइन ब्रेकिंग था भाई, ये मतलब कर ही नहीं पाते थे बच्चे, है ना. तो यहाँ पे वो डिफिकल्टी थी. देखो सेट जो थे ना वो गलत इसलिए हो रहा था बिकॉज वो ट्रेडिशनल वाला फंडा नहीं था. सेट 3 गायब था, तुम्हारा वेन डायग्राम बोल सकते हो वो गायब था, गेम्स एंड टूर्नामेंट गायब था, अरेंजमेंट गायब था, काफी ज्यादा मिक्सचर था. शेड्यूलिंग में कैलकुलेशन डाल दिया था. आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ सेट्स इन माय एंटायर लाइफ एज फार एज कैट इज कंसर्न्ड. सो ये काफी ज्यादा फैक्टर ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आई विल स्टिल कीप इट ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल टुवर्ड्स मोर ऑफ अ डिफिकल्ट साइड एज फार एज DIR इज कंसर्न. मोस्टली DIR का कॉम्बिनेशन था, प्रॉपर DI तो हर जगह मिसिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इन लोगों ने कुछ अलग लेवल पे करा था. सो लॉजिकली तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते थे, लग रहा था कि भाई लॉजिक फॉलो हो रहा है, मैं कर सकता हूं. बट एक्चुअली जब सेट उठा के हम करना चालू करेंगे तब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. दे फोर्स्ड यू टू सॉल्व एवरी सिंगल थिंग. इतना इजी नहीं था. थोड़ा और मैं डिटेल में जाके बताऊंगा. स्लॉट 1 में ना बकेटिंग स्ट्रैटेजी तुम्हारी लग सकती थी, स्लॉट 3 में भी तुम्हारी बकेटिंग स्ट्रैटेजी लग सकती थी, स्लॉट 2 में तुम्हें शायद से थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी बकेटिंग स्ट्रैटेजी लगाने के लिए, है ना, 2 सेट के बाद. सो दिस इज द ओवरऑल फीडबैक एज फार एज योर DIR इज कंसर्न. देख भाई DIR हर स्लॉट में डिफिकल्ट था, स्लॉट 3 थोड़ा ज्यादा था, नो डाउट अबाउट दैट. अब अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, मैंने क्वांट्स को बिल्कुल भी मॉडरेट डिफिकल्ट इजी विजी नहीं समझा है. मुझे लगता है ये डिफिकल्टी है बिकॉज बीइंग अ नॉन इंजीनियर आई कैन फील योर पेन. एंड यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट लेवल सिर्फ नॉन इंजीनियर के लिए था. आई स्पोक टू IITians एंड NITians जो एक्चुअली 99.50 लगा रहे थे मॉक्स में. पीपल हु हैव स्कोर्ड 98-97% लास्ट ईयर ऑल्सो वर सेइंग कि सर क्वांट्स अलग लेवल पे था. इट वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड. एंड लास्ट के अगर मैं 6-7 साल का भी एनालिसिस देखूं, ऐसा क्वांट्स तो कभी भी नहीं आया है. सो दे एक्चुअली गिव अ शॉकर. बाय द वे क्वांट्स में क्या ज्यादा था, क्वांट्स में अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा भर के था. देखो दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम था, बट हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा अरिथमेटिक बहुत ज्यादा अच्छा चला जाए. एंड हमें वो एक्सपेक्टेड था, पर अलजेब्रा जब हमें ज्यादा दिखा, इतना भी ज्यादा नहीं था अलजेब्रा, 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा था अरिथमेटिक के कंपैरिजन में. एंड अरिथमेटिक का जहां तक सवाल है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, क्वेश्चन मिक्स आए थे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए. सो गाइस अगर आपने यहाँ पे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने DI में एक सेट भी कर लिया होगा, आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आने हैं. आपको लगता है कि सर मैं एक ही सेट करके आया, अगर आप अभी रो रहे हो, आपको नहीं पता एक सेट पे आपका कमाल होने वाला है. फाइन. लाइकवाइज अगर आप क्वांट्स में 4 क्वेश्चन भी करके आए, गरीब लेवल पे मैं 3 कह रहा हूं, मैं ओके के लेवल पे 4 कह रहा हूं एंड 5 कह रहा हूं. एंड अगर आपने मान लो 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ पे फोड़े हैं, तुम लोड मत लो, यू आर इन टॉप 3% इन द कंट्री. हाँ, यू आर इन टॉप 3% इन द कंट्री. बिकॉज आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि पेपर डिफिकल्ट तो आया था, राइट, और इतना ज्यादा जनता भी पेपर लगा रहा था. तो वैसे देखा जाए तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और अगर आपने पेपर ठीक ठाक से करा है लेवल ऑफ डिफिकल्टी को समझ के, तो आप फायदे में हो. मैंने पहले भी कहा था, अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आता है तो आपके लिए वो एडवांटेज होगा. अभी लगेगा आपको बहुत डिफिकल्ट है एंड माथा खराब है, बट इवेंचुअली जब स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आप देखोगे, या फिर जब आपका एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड आएगा, जब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपको लगेगा कि भाई ये जेन्युइनली अच्छा हुआ आप लोगों के लिए. फाइन. सो आगे चलते हैं. क्वांट्स के बारे में भी 4-5 क्वेश्चन वुड बी अ गुड अटेम्प्ट. 9-10 फैबुलस अटेम्प्ट बाय द वे. ठीक है, ये एक ओवरऑल था. ज्योमेट्री नंबर्स के नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स तो कम था, कुछ कुछ स्लॉट में वो गायब था. ज्योमेट्री वाज अगेन, कुछ नई चीजें भी ज्योमेट्री में आई थी मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट वाज अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा ड्रिवन. एंड अलजेब्रा ऐसा नहीं था कि फॉर्मूला डाला और लगा लिया और हो गया. नो, दे मेड यू सॉल्व दैट लाइक अ स्कूल लेवल मेथड. बैठ एंड स्टेप बाय स्टेप आंसर्स करना चालू कर. सो ये था हमारा एक ओवरऑल कहानी. अगर आपको ये सही लगता है तो आप कमेंट करके बताना. अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो इसमें तो भी वो बताना. नाउ हियर इज द थिंग, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. मेरा जो एक प्रेडिक्शन है, जहां तक C2C की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, मेरा जो एक प्रेडिक्शन है वो मेरा प्रेडिक्शन ये है, आपके जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है ओवरऑल गाइज, आई एम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल घटेगा कंपेयर टू कैट 2022, और वो घटेगा अच्छे खासे मार्जिन से, 1 या 2 क्वेश्चन से घटेगा. जहां तक सवाल है आपका 80 परसेंटाइल का, आई थिंक 11 क्वेश्चन पे आपका 80 परसेंटाइल बनना चाहिए ओवरऑल. सो एनीथिंग बिटवीन 33 से लेके 35 will be a very good number. I am not very much positive on the upper hand side, but I am very much positive on this side because मुझे लग रहा है
कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है 10-11 क्वेश्चन पे भी आपका 80 परसेंटाइल निकलना चाहिए। तो कैट 22 का जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल था और कैट 23 का जो होगा वो 80-90 परसेंटाइल तक सिमिलर होने के चांसेस है, बट फिर भी मैं कहूँगा जहाँ तक मुझे लगता है वो भी ड्रॉप करेगा राउंड अबाउट 4 या 5 मार्क्स से, मतलब पकड़ लो 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे, ठीक है फाइन। आगे चलेंगे 85 मुझे लगता है क्लोज टू 38 या 40 मार्क पे, 40 मार्क के अंदर ही आपका 85 परसेंटाइल आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगेन 13, अभी मैं 13.5 नहीं बोल सकता, मैं 12.5 नहीं बोल सकता, सो मैंने एक रेंज बनाया है, 13-14 क्वेश्चन पे आ सकता है। 90 परसेंटाइल I think should be close to 45 marks. That's something I'm gunning for कि it should be close to 45 marks. अगर स्केलिंग ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो 42 भी आ सकता है, 47 तक जा सकता है, बट एनीवेयर बिटवीन 14 से लेके 16 क्वेश्चन का अटेम्प्ट ऑल करेक्ट नेट अटेम्प्ट इज वेरी वेरी गुड टू गेट 90 परसेंटाइल। आगे चलेंगे 95 का जहां तक सवाल है, आई एम काइंड ऑफ पॉजिटिव कि 55 से लेके 60 ये जो ब्रैकेट है इसके इर्द गिर्द तुम्हारा 95 परसेंटाइल आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्केलिंग हो ना होए, बट ये 5 मार्क्स का जो रेंज है मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हारा 95 परसेंटाइल आराम से आएगा। सो एनीवेयर बिटवीन 18 से लेके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद आ रहा है जब भी मैं वीडियो बना रहा था गाइस, इफ यू रिमेंबर मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, दैट हाउ यू गेट 95 परसेंटाइल ऑन अ डी डे, एंड आई रिमेंबर उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपका लास्ट ईयर आपका जो कैट था 95 परसेंटाइल राउंड अबाउट 24-25 क्वेश्चन पे आया था, और आई मैं रिमेंबर मैंने ये कहा था कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट होता है तो यही 95 परसेंटाइल तुम्हारा 18 या 20 क्वेश्चन पे आएगा, एंड दैट हैज बीन परफेक्टली करेक्ट यहाँ पे। सो गाइस डोंट वरी, ये कट ऑफ घटने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। तो क्या पहले ही बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम दे रहे थे और उसके ऊपर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, बच्चे लोग प्रिपेयर नहीं थे मैक्सिमम, और जो प्रिपेयर थे वो भी नहीं पेपर अच्छे से कर पाए। तो आप समझ रहे हो क्या चीज है ना। इमेजिन जब इतनी सारी चीजें अगर आप देखोगे और एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ जब कंपैरिजन होगा परसेंटाइल के लिए, तो यार एवरीबडी सेलिंग इन द सेम बोट। सो इतना लोड मत लो कि तुम्हारा पेपर ठुक गया और तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। 99 percentile, I think a good number should be around about 75-76 as far as 99th percentile is concerned. 99.50 close to 85-86 is what I believe, and 99.90 will be around about 102 से लेके 105 close to 35-36 questions net. ये था मेरा पूरा का पूरा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो भाई लुट गए, अभी क्या करना है, कैसे करना है। ये बिगिनिंग है आपका, आपने एक एग्जाम दिया है, आपने लर्निंग करी है। अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा, मैं ऑलवेज कहता हूं मेहनत पे भरोसा रखो, प्रैक्टिस पे भरोसा रखो, मोटिवेशन अपनी जगह पे, प्रैक्टिस अपनी जगह पे, रियलिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे ने ये जाना कि पेपर डिफिकल्ट आया है, मैं अपने अटेम्प्ट्स घटा दूंगा, मैं एक्यूरेसी बढ़ा दूंगा, भाई आपका गेम अभी तक ऑन है, डोंट वरी अबाउट इट। आपने कैट 22 भी लगाया होगा, आपने कैट 21 भी लगाया होगा, आप ये बात मानोगे मुझसे अगर मैं कहूंगा तो कि यार पेपर देने के बाद हर साल पेपर हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है। एक्चुअल में होता है वो इधर टफ, हमें लगता है वो इधर टफ, बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अगर आपने एक्यूरेसी पे खेला होगा, योर लाइफ इज गुड। ना बच्चे पूछ रहे हैं क्या करना है आगे जाके, डोंट वरी, 1-2 दिन का आप थोड़ा सा टाइम पास कर लो, चिल मारो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें बाउंस बैक करना है। और हम जब तक भाई फोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा फंडा है। सो योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी स्नैप। स्नैप इज अ फैबुलस एग्जाम। इसमें आप एसआईबीम पुणे जा सकते हो, 27 लाख की एवरेज पैकेज, आप एसए मिचाड़ी जा सकते हो, 24 लाख की एवरेज पैकेज। अगर आपका स्नैप निकल जाता है ना, एसआईबीम पुणे और एसए मिचाड़ी, आपको फर्क नहीं पड़ता आपका बेबी और न्यू आईएम्स अगर आपके हाथ से निकल गया होगा, आपका आईएफटी भी अगर आपके हाथ से निकल गया होगा, आपका एमडीआई गुड़गांव भी अगर आपके हाथ से निकल गया होगा, आपको फर्क नहीं पड़ता, अब कवर अप कर लोगे मेरे भाई। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लगता है कि न्यू ईयर बेबी आर्म्स अभी भी नहीं हो रहे, बाय द वे स्नैप की प्रोग्राम कल से चालू हो रही है, एक बार टीम से बात कर लो, इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर न्यू ईयर बेबी आर्म्स आपके मिस हो रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा चीज मिस हो गया, नाशी मुंजी विच इज एनएमएमएस मुंबई, एनएमएमएस मुंबई वो कमी भर के निकाल सकता है। एनएमएमएस मुंबई का जहां तक सवाल है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, एंड अगर मेरे को फाइनेंस के लिए कुछ प्रोफाइल्स होती है जो एमडीआई गुड़गांव के लेवल की भी आती है। सो डरो मत, इसके लिए थोड़ा मेहनत जारी करो। एंड गाइज यहाँ पे ना एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, बहुत सारी जनता जो है ना वो इसके बाद डिसअपॉइंट हो जाएगी, वो थोड़ी सी मायूस हो जाएगी, एंड शायद से वो गिव अप भी कर देंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था, देखो मैं आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड एज अ मेंटर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी मेरे लेक्चर में कहा था, मैंने यूट्यूब पे भी कहा था, बहुत सारे बच्चे कैट देंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया। इट्स बिकॉज ऑफ द रेसेशन, पीपल वॉन्ट टू चेक इफ दे हैव अ चांस और नॉट, एंड ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि लखनऊ ने पेपर इतना वियर्ड बनाया है। यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइन।
सो ये बच्चे जो है वो आगे ज़्यादा बच्चे स्नैप वगैरह एनमेट के लिए कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मौका है, अगर आप यहाँ पे गेम में वापस एक बार कम बैक करते हो भाई, तुम बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के तुम्हारे चांसेस है। उसके बाद जैट है, जैट में भी तुम्हारे पास बहुत अच्छे कॉलेजेस है। जैट का एक एडवांटेज है, जैट का 72 73 पे तुम्हारा केजीएसओ में आ जाएगा, 70 पे तुम्हारा वेलिंगर भी आ जाएगा, 80 पे जीआईएम आ जाएगा। जीआईएम तो एज इट्स इक्वल टू न्यू आईएम्स नाउ, है ना, वो भी आपके पास चांस है। सो गिव अप मत करना। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मैंने आपको बताया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपना महाराष्ट्र एमपीसीडी जिंदाबाद जो मार्च में होने वाला है, हम जेबीआईएमएस के लिए टारगेट करेंगे। सो गाइस, कैट हो चुका है पर एमबी अभी तक नहीं हुआ है। आपको गेम में रहना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, बट आपको रियलिस्टिक भी रहना है। एंड आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड नाउ ऑनवर्ड्स इवन अ लॉट, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसका भला होगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो आज के दिन थोड़ा सा रिलैक्स करो। रात में मेरा एक वाईटी सेशन होगा लाइव, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यू नो स्लॉट बाय स्लॉट में आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बताऊंगा। तो उसके लिए मिलते हैं। एंड प्लीज डोंट बीट योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ। देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु आर इन द सेम बोट यार, ठीक है। 3 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा है, नॉट अ जोक। एवरीबडी इज इन शॉक, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।